जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आपके कल कक्षा 8 का एग्ज़ाम जो होगा गणित का, उसके लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न इसी से आएगा, एक भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह पूछा जाएगा, 5 रुपये का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना होगा ना बच्चा, तो आप चीज़ों को बराबर करोगे। जब आप देखो कि सर इधर दे रखा है ना रुपया और इधर दे रखा है पैसा, तो आप बराबर कैसे करेंगे सर? तो इधर रुपए है ना, तो इधर भी रुपया कर लेंगे, या फिर सर इधर पैसा है ना, तो इधर भी पैसा कर लेंगे। हम रुपए को पैसे में बदल लेते हैं, ऐसे आसान होगा। हम जानते हैं कि 1 रुपए में होता है 100 पैसा, सभी को जानते हैं। तो 5 रुपए में कितना होगा? 5 रुपए में होगा 500 पैसा। बस इधर हो गया 500 पैसा, इधर है 20 पैसा। अब अनुपात बराबर हुआ, इधर है 500 पैसा अनुपात इधर हुआ 20 पैसा। 500 कहाँ से लिखे सर? तो 5 रुपए को 500 पैसे में बदल दिए। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 50 कट जाएगा 25 बार में, तो आया 25:1। 25:1 विकल्प सी में दे रखा है सर। प्रश्न संख्या 2, 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान। इस प्रश्न को मैं बोलता हूँ हलवा वाले प्रश्न, बिल्कुल एकदम आंखों ही आंखों वाले प्रश्न। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 30 गुना 24 ये हो गया पूरा काम हमारा। 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? भागा कर देंगे 18 से, कट जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 का पहाड़ा में 30 कट गया 10 बार में। 10 की गुना करोगे 4 से तो आएगा 40, यानी 40 दिन होगा। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, 7 और यहाँ पर 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 3, इसका मान क्या होगा? देखिए, जब भी आधार समान हो और यहाँ पे घात अलग अलग हो तो घात घट जाता है। आधार सेम का सेम रहेगा, 7 का 7, 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा 2, यानी 7 का स्क्वायर होगा। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? इस प्रश्न को मैंने पहले भी करवा दिया है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1 बताएंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0 बताएंगे। 1/4 को 4 बार जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 1/4 है, इसको आप 4 बार जोड़ो, ऐसे 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, तो नीचे तो 4 का 4 ही रहेगा, ऊपर 4 4 बार जुड़ रहा है तो 4 बार ये भी आ जाएगा। 4 से 4 कट गया 1, यानी 1 भाग होगा। सही उत्तर सी होगा, 1 भाग। छठा प्रश्न है, 1.25 को 0.5 से भाग करने पर क्या मान होगा? पहले आप ऐसे लिख लीजिए, 1.25 है, भागा कर रहे हैं 0.5 से। अब यहाँ पर दशमलव को हटाने का प्रयास करते हैं। ऊपर में दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में दशमलव के बाद है 2 अंक, तो नीचे में आएगा 100। 1 के बाद 2 जीरो आएगा, नीचे में दशमलव के बाद है 1 अंक, तो ऊपर में 1 के साथ 1 जीरो आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, और भी कट जाएगा, कटेगा, कट जाएगा जी। 5 का पहाड़ा में 125, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 25/10 आया। 25/10 यानी 2.5, 2.5 यानी कि विकल्प बी। कैसा सही होगा? विकल्प बी एकदम सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसी प्रकार हिंदी का भी ओरिजिनल क्वेश्चंस चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल बच्चा, जितना वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही जल्दी आपको यह जो क्वेश्चंस है आपको भारतवर्ष क्लासेस पर जल्दी ही हिंदी की भी अपलोड मिल जाएगी। बिल्कुल, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 40 बच्चों की कक्षा में 24 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुल बच्चे कितने हैं? 40। 40 में से 24 लड़कियां हैं तो 24 कर देंगे, घटा देंगे। हमें लड़कियों का प्रतिशत नहीं पूछ रखा है, लड़कों का पूछ रखा है, तो पहले लड़कों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 16 आ गया। तो 16 लड़के हैं, कितने? 40 में से गुना कर देंगे 100 से, प्रतिशत ज्ञात करना है। कट जाएगा, 4 चक 16,
4 दहें 40, 0 से 0 कट गया, 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40। 40 क्या है प्रतिशत, 40% लड़के हैं, 7% लड़कियां हैं। यदि मूलधन 300 रुपये समय 2 वर्ष तथा वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 5% है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, एसआई ज्ञात करने का यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र होता है PRT%, प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय। ये आप कर दोगे बस निकल जाएगा। यहाँ पे मूलधन 300 है, समय 2 वर्ष है और दर 5%, तो 300 गुने 2 गुना 5 हो जाएगा, बट्टा में कर देंगे 100। काटा पीटी कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 रुपये आ गया। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। वर्ग का विकर्ण का सूत्र याद कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। ऐसे भी लिखा हुआ आएगा √2 गुने भुजा, तो भी आप इसे ही चुनिएगा। इसके मैंने सीधा आंसर को ही याद करवा दिया है आपको। अगला दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। और हाँ बच्चा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को 100 लाइक तो कर ही दीजिए, है ना। इतना तो इस वीडियो को एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ कि 100 लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए बच्चा, क्योंकि मेहनत में अभी 10:30 से 11 बज गए हैं। आप लोगों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, उसे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और r दे रखा है 14, तो 14 लिखेंगे। 7 का पालन 14 2 बार में कटा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आ गया। पर वृत्त का परिमाप सही उत्तर होगा ए, 88 सेंटीमीटर। 11वां प्रश्न। अब यहाँ पर आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, बहुत ही शानदार है और बहुत ही आपको शानदार तरीके से समझना भी है। प्रश्न को समझिए। कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका आधार 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चा, वो होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार बेस और ऊंचाई h, बेस गुने हाइट होता है। ये हमें दे रखा है 300 के बराबर है। अब यहाँ पर कहता है कि आधार तो 20 है, तो आधार के जगह में आप 20 लिख दीजिए, ऊंचाई के जगह में h का h लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए 300 का। अब हम जानते हैं कि जब भी 20 इधर आएगा तो हो जाएगा यह भागा में, क्योंकि h के साथ यह गुना में है। तो चलिए इधर हम ले आते हैं। इधर हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर, क्यों नहीं ला सकते हैं। तो हो जाएगा h बराबर 300 भागा 20, कट जाएगा 0 का 0, ये कटेगा 15 बार में। तो क्या आपका उत्तर 15 आ रहा है, बताएंगे। क्या आपका उत्तर 15 आ रहा है या फिर अलग आ रहा है, यह भी बताइए कि आपका उत्तर जो है 15 आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। बिल्कुल 15 आएगा। अगला प्रश्न दे रखा है एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए। मान लीजिए कि यह आयताकार बाग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 65 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके बाहर जो है, मान लीजिए कि हम बाहर एक और चौड़ा रास्ता बना देते हैं अलग रंग से। ये रहा हमारा बाहर का चारों ओर एक चौड़ा 5 मीटर का रास्ता, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर यह चौड़ा रास्ता है। अब कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। कैसे करेंगे? यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह बाहर भी एक आयत बन रहा है, अंदर भी एक आयत बन रहा है। यदि हम इस बाहर वाले बड़े में से आयत में से छोटा वाला आयत को घटा दें तो यहाँ पर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। हम देखते हैं कि अंदर वाला तो सही है, 80 मीटर लंबा है और यहाँ पर 65 मीटर चौड़ा है। बाहर वाला कितना होगा? जब यह 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर बढ़ गया, इधर भी 5 मीटर बढ़ गया, 80 इधर 10 और 5 और 5 10, यानी इसका लंबाई 90 मीटर आ गया। इधर 5 बढ़ा, इधर 5 बढ़ा, तो 65, 5 70, 5 75, 75, यानी बाहर वाला यदि हम देखें आयत तो लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर, जबकि अंदर वाले का 80 और 65 है। बस आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है
लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है बाहर वाले का लंबाई हमने देखा अभी 90 था और 75 था, तो 90 गुने 75 करेंगे और माइनस कर देंगे अंदर वाले से, यानी 80 गुने 65। काटा पीटी कीजिए और बताइए उत्तर क्या आ रहा है। तो काटा पीटी कीजिए, जल्दी से बताइए उत्तर क्या आ रहा है। तो अंदर करोगे गुना तो आएगा 6750 और इसमें से घटा दोगे 5200, गुना करने पर आएगा 1550। 1550 रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। 13वां प्रश्न, एक रेडियो 540 रुपए में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 540 रुपए क्या है, इसका क्रय मूल्य है और इसे लाभ में बेच रहे हैं 15% यहाँ पर लाभ में। लाभ का मतलब क्या है, इसमें से 15% हम और लाभ कमा रहे हैं, गुना कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 सती 14, 37 तिया 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 तिया 9, 10 11, कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है बताइए। हाँ, देखिए इसको कार्य कर लेते हैं फिर से, 540 गुना 15 भागा 100, 0 से 0 कट गया और यहाँ से आप करोगे ना तो आएगा आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, गुना करने पर आएगा 81, 3 7 21 और 3 दूनी 6 7 8, हाँ 81 आएगा। अब यह 81 क्या आ रहा है, लाभ, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 540 में 81 जोड़ देंगे, 540 है इसमें 81 जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए आएगा 1 8 4 12 2 हाथ में 1 और 1 621 रुपये आएगा। तो बच्चा यह था कल के आने वाले प्रश्न, आपको हिंदी का जल्द ही अपलोड मिलेगा, उसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो को 100 लाइक जल्दी से कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।